बारे में पढ़ के बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। तो इतना बेस्ट मैन ऑफ गॉड बना। तो तब भी वो प्रभु के भवन में हर साल जाया करते थे। तब देखता है एली कि ये हमेशा प्रभु के लिए इतना बोने वाली कि अपने बेटा को ही प्रभु को दे दिया, और हर साल प्रभु के भवन में आती है और बीजों को बोती, प्रार्थना करती है। तो फिर प्रभु के दास ने कहा कि यहोवा तेरे इस बेटे के बदले जो तूने प्रभु के भवन के लिए दिया है ना, इसके बदले तुझे और भी वो बच्चा दे। तो प्रभु ने जब वो घर गई तो परमेश्वर ने फिर उसको ब्लेस किया और 5 बच्चे हुए समूएल के बाद। हालेलुया। 2 बेटी 3 बेटे के साथ उसको ब्लेस किया। देखो, उसको नहीं पता था कि प्रभु से और देगा कि नहीं, लेकिन उसकी वफादारी ईमानदारी ने उसकी ब्लेसिंग को खींच कर ले आया। बेस्ट लाइफ जिया हन्ना ने। वो कभी चुगली करने वाले नहीं रही। आज के विश्वासी तो चुगली करने में फर्स्ट निकलते हैं, निंदा करने में फर्स्ट निकलते हैं। अपनी आंखें का लट्ठा नहीं दिखता, दूसरे आंखें के छोटी सी तिनका को निकालना चाहते हैं। तो प्रभु इसीलिए लोगों को वहीं पर रखा है। यदि मैं तुझे बढ़ा दूंगा तो तू दूसरों की हानि करेगा और खुद की भी हानि कर लेगा। आज आपके जीवन को चेक करें कि आज कितना 2025 का ये 7वां महीना है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में। चेक करें, अभी से अभी वही तक पड़े हो, कोई बदलाव नहीं आया। तो अपने जीवन को क्या करें, चेक करें हर एक जन। और आपके गिल्टी फील होना चाहिए कि अभी तक मेरे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया कुछ भी। तो अपने जीवन को चेक करें, क्योंकि क्यों बदलाव नहीं आया, उस गलती को सुधारें। ये नहीं कि दूसरे में गलती ढूंढना बंद करें। कि कई लोग बोलते हैं कि ना, इसके वजह से मेरा प्रेयर लाइफ कम हो गया है, इसने मुझे ऐसा कहा तो मेरा आत्मिक जीवन गिर गया, इसके वजह से ऐसा हो गया। किसी की वजह से कोई गिरता नहीं है चर्च, खुद अपनी गलती की वजह से एक इंसान गिरता है। देखो कितने लोगों को प्रभु ने एक वायर बनाया था, उनको मतलब उसके औकात से ज्यादा उसको मिल चुका था। हमारे पास जो भी पर्सन आए, तुच्छ से मूर्ख इंसान, लेकिन यहाँ चर्च में आकर उसको इतना रिस्पेक्ट मिला कि वो तो अपनी औकात ही भूल चुका। तो वो कई जने जो 2020 में आए थे वो बैक साइड हो चुके थे, हमारे पास आकर रोते थे कि इतना प्यार, इतने जो रिस्पेक्ट मेरे फैमिली ने मुझे कभी नहीं दिया था, यहाँ आकर मुझे इतना रिस्पेक्ट मिला, इतना प्यार मिला, इतना भाई बहनों का प्यार मिला कि मैंने जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं किया। उनको प्यार संभाला नहीं गया, बैक स्लाइड हो चुकी, हजम नहीं हुआ हमारा। उनको जो भी हम उसको भाई बहन समझते थे ना, प्रेम करते थे अपने भाई बहन की जैसे, हजम नहीं हुआ, बैक स्लाइड हो चुकी। इसीलिए जिसे औकात से ज्यादा मिल जाती है ना, तो वो अपनी संभाल नहीं सकता। तो हमने परमेश्वर से पाया है भूखा और प्यासा होके कि प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। क्योंकि जिसको जैसे कि सरकारी जॉब लगता है तो मेहनत कर करके उसको पाया जाता है, लेकिन प्राइवेट जॉब तो 5,000 10,000 2,000 की नौकरी गांव में ही कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी जॉब जिंदगी भर के लिए होता है। प्राइवेट जॉब को कभी आपको निकाल दे तो ऐसा ही है, लेकिन जिस इंसान ने पूरी मेहनत करके उस जॉब को हासिल किया वो कभी उसको छोड़ता नहीं। ऐसा ही सेम हमारे लाइफ में हुआ, क्योंकि जो चीजें हमें मिली, वर्शिप करना आज प्रभु ने हमें यहाँ खड़ा किया है, तो ये हमें मेहनत से मिला है, ना कि किसी ने हमें लाकर खड़ा कर दिया। आज बहुत सारे लोगों को बना बुनाया सब चीज मिला, लेकिन उनसे संभाला नहीं गया, वो बैकस्लाइड हो पीछे हो चुके हैं प्रभु के कामों करने के लिए। आज हम कभी पीछे नहीं हुए, यहाँ तक प्रभु ने हमें लेकर आया, हम कभी बैकस्लाइड नहीं हुए। एक भी संडे ऐसा नहीं हुआ कि हमने प्रभु की महिमा नहीं किया, एक भी संडे ऐसा नहीं हुआ कि हमने वर्शिप नहीं किया, एक भी संडे ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रभु की वचन को नहीं सुने परमेश्वर की दासी से। हमेशा परमेश्वर के महत्व। आज आपके लाइफ में गिल्टी फील होना चाहिए कि मैंने प्रभु को ठुकराया, मैंने परमेश्वर का रिस्पेक्ट नहीं किया, कि जो प्रभु ने मुझे दिया था फ्री में दिया था, लेकिन उसको मैंने आदर नहीं दिया। ये जीवित चर्च है, इसमें आपको आप वैसा बैठ कर ताली बजा बजा कर ऐसा नहीं कर सकते, जो अन्य कलीसिया करती है ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग गवाही देते हैं कि मैं जब उस चर्च में थी ना, तब भी मैं चुगली करती थी, मैं निंदा करती थी, मेरा ही जीवन वैसा था, लेकिन जब मैं जीवित चर्च में आई तो वो सब मेरे जीवन से जा चुका है और लाइफ चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो ऐसा हमारा लाइफ होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी यदि छोटी सी मोटी गलती है ना, वही चीजें आपको बढ़ने नहीं देती है, इसलिए अपने जीवन को सुधारने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। अब देखो, जो इंसान चर्च आता है लेकिन बीज नहीं बोता, अपने दशमांश नहीं देता, और न तो वो प्रार्थना करता है, न वो पास